वैसे तो इस घटिया समाज में मैं अपने बच्चे को लाना ही नहीं चाहती, लेकिन मान लो अगर जिंदगी में कभी मेरी बेटी हुई ना, तो उसको कुछ चीजें जरूर सिखाऊंगी। पहला, कि अपने पसंद के लड़के से शादी करना। 4 लोग क्या कहेंगे वो तेरी माँ देख लेगी। और शादी के बाद तुम दोनों अपने खुद के घर में रहोगे, जहाँ तुम दोनों पैसे कमाओगे और दोनों खाना प्यार से मिलके बनाओगे। और कभी तुम्हारे इन-लॉज तुम्हें कभी एक ताना दे के जाए ना, तो बदले में 4 ताने दे के आना, तेरी माँ संभाल लेगी। ससुराल ताना दे तो 4 ताने देना, पति हाथ उठाए तो मुंह तोड़ देना। समाज 2 कौड़ी का है। अब थोड़ा वास्तविकता के साथ बात करें। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, टॉक्सिक मैरिज गलत है, जबरदस्ती शादी गलत है, इस पे कोई डिबेट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अवेयरनेस की जगह अग्रेशन को एम्पावरमेंट बनाकर बेचा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और रिलेशनशिप स्टडीज बार-बार बताती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है कम्युनिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मान ले तेरा पति कभी तेरे पे गलती से भी हाथ उठा दे, तो उसका मुंह तोड़ देना, तेरी माँ संभाल लेगी। और जहाँ तू रह रही है वहाँ 1% भी तुझे अनकंफर्टेबल फील होना, भाग के अपने असली घर आना, क्योंकि जहाँ तू पैदा हुई है वो तेरा असली घर है। तेरे माँ बाप की इज्जत हमेशा तेरी खुशियों से जुड़ी हुई है। ये 2 कौड़ी का समाज क्या सोचेगा, तेरे माँ बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारी जनरेशन अपनी बेटी को यही सीख देगी ना कि तू एक बोले तो 4 सुना दो। अब सोचो, अगर हर लड़का और लड़की रिलेशनशिप को ईगो बैटल बना दें तो फैमिली बनेगी या बैटलफील्ड। अब दूसरी बात, ससुराल ताना दे तो 4 ताने देना, तो फिर कल सामने वाला भी यही सिखाएगा। बहू बोले तो 8 ताने देना, फिर क्या होगा? जनरेशन बाय जनरेशन रिस्पेक्ट खत्म होगा। हाँ, अगर कोई आदमी हाथ उठाता है तो कानून मौजूद है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं को लीगल प्रोटेक्शन देता है। हाँ, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, पेट्रियार्की भी है, टॉक्सिसिटी भी है, लेकिन अगर हर नई जनरेशन को यही सिखाओगे कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, जवाब दोगुना दो, रिश्तों में पेशेंस मत रखो, हर डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट समझो, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे पार्टनरशिप नहीं पावर स्ट्रगल बन जाएगी। कई इंटरनेशनल फैमिली स्टडीज दिखाती हैं कि बट हाई कॉन्फ्लिक्ट हाउसहोल्ड्स में पले बच्चे एंग्जाइटी, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज्यादा डेवलप करते हैं। इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस का मतलब हो कोई कुछ बोले तो युद्ध शुरू कर दो, तो वो एम्पावरमेंट नहीं, इमोशनल इंपल्सिवनेस है। स्ट्रॉन्ग वुमन वो नहीं जो हर रिश्ते को चैलेंज समझे। स्ट्रॉन्ग वुमन वो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप बैलेंस करे। और यही बात लड़कों पर भी लागू होती है, क्योंकि परिवार ईगो से नहीं मैच्योरिटी से चलते हैं।